हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फ्रैक्शन एज अ परसेंट। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर हमको क्या करना है, जो फ्रैक्शन है उसको परसेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लेकिन उसके पहले हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि परसेंट का मतलब क्या होता है। परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100, मीन्स 100 में कितना पार्ट, ठीक है। और इसको हम क्या कह सकते हैं, वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर किसके बराबर होता है, 100 के बराबर होता है। वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर किसके बराबर होता है, 100 के बराबर होता है। अब सीधी सी बात है, परसेंट को हम इस तरह से डिनोट करते हैं और इसको हम 1/100 के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब परसेंट का साइन बना हुआ है। यदि हम उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 1/100 है, जिसका मतलब है आउट ऑफ 100, या डिनोमिनेटर वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या है, 100 है, ठीक है। अब हमको इसको 2/5 को परसेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बहुत सिंपल सी मेथड अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, और ये मेथड हर टाइप के फ्रैक्शन में एप्लीकेबल है। आप हर तरह के क्वेश्चन में इसको अप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ करो आपको दिया हुआ है 2/5, हमको इसको परसेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 100/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। अब ये जो अपॉन वाला 100 है, हमें उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, वो एज इट इज़ रखना है। इसको हमें सिंप्लीफाई नहीं करना है। हम बाकी बचे हुए नंबर्स को सिंप्लीफाई करेंगे, कट करेंगे, और फिर जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 5 है, और यहाँ पर न्यूमरेटर में 100 दिया हुआ है। इस डिनोमिनेटर को हमको कुछ भी नहीं करना है। तो क्या इसको हम 5 और इसको 100 को कट कर सकते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, और ये 0। अब बचा क्या आपके पास, 2 × 20 अपॉन में 100 बचा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 10 ज़ा 20। अब इसको हमें कैंसिल नहीं करना है, इसको ये नहीं कर देना कि इसको कैंसिल करके, और फिर जब आप इसको कैंसिल करके फिर से करोगे तो फिर से 2 और 2/5 मिल जाएगा। इसीलिए डिनोमिनेटर के 100 को कैंसिल नहीं करना है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 ज़ा 4, 40/100। अब आउट ऑफ 100 और डिनोमिनेटर जिसका 100 हो उसको हम परसेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर 100 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 40%, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 1/8। अब आपको इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 100/100 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस 100 को तो हमें टच भी नहीं करना, कुछ नहीं करना है इसको हम कैंसिल करेंगे। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 2 से कैंसिल कर दो, क्योंकि दोनों इवन नंबर हैं। 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10, बचा आपके पास 50/4 × 100, ठीक है। अब फिर से ये 2 से कैंसिल हो सकता है क्योंकि ये इवन नंबर है। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब आपके पास 25/2 × 100 बचा। अब इसको और सिंप्लीफाई करके 25/2 को हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइड करके देख लो। 25 और 2 को डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, कैंसिल, 5 नीचे लेकर आए, 2 2 ज़ा 4, 1 और डेसिमल लगाया, 1 0 बढ़ाया, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब 25 को 2 से डिवाइड करोगे तो 12.5 आएगा। अब 12.5 अपॉन में 100, इसको हम 12.5% लिख सकते हैं क्या, अपॉन में 100 आ गया है। आप इसका आंसर ये भी दे सकते हो और 25/2% भी दे सकते हैं, ठीक है। दोनों आंसर इसके सही हैं, ठीक। अब 1-2 क्वेश्चन मैं दूं आपको, आप ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। आपको सॉल्व करना है, फ्रैक्शन को परसेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। क्वेश्चन है, इसको आपको ट्राई करना है, कन्वर्ट the following fractions into परसेंट, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है हमारे पास 6/5। दूसरा क्वेश्चन है
2/10। थर्ड क्वेश्चन है 1 3/4 और फोर्थ क्वेश्चन है 6 1/8। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देख रहे होगे कि ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको किस फॉर्म में दिए हुए हैं, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो आपको पता है कि सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ और उसका यूज़ करके आप इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट में मुझे बताएंगे कि आपको ये बना या नहीं बना। यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की प्रोसेस क्या होती है, इसके डिनोमिनेटर को यहाँ पर जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स 4 1 ज़ा 4। 4 में फिर जो आएगा इसको मल्टीप्लाई करने पर उसमें न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। तो 4 1 ज़ा 4 + 3 कितना हो जाएगा 7। अब 7/4 को आपको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंट के फॉर्म में। सिमिलरली यहाँ पर करेंगे 6 8 ज़ा 48, 48 + 1 49/8। ठीक है, इसको आपको परसेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखना कि यदि कैंसिल हो रहा है तब तो आप कैंसिल करेंगे, नहीं हो रहा है तो आप विदाउट कैंसिल करके डिनोमिनेटर 100 को छोड़कर परसेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, या कैंसिल करके डेसिमल में कन्वर्ट करके उसको परसेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा और ये जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो आप ट्राई करेंगे सॉल्व करना। ठीक है, और इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपसे बना या नहीं बना। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।